सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मुख्य रूप से 4 कथाएं हैं और अंत में मैं भगवान शिव की आरती कैसे करते हैं वो बताऊंगा। सावन मास में सोमवार का व्रत रखना और उसकी कथा सुनना आध्यात्मिक रूप से अत्यंत फलदायी माना जाता है। महादेव की पूजा को संपूर्ण विधि विधान से करने के लिए आवश्यक सामग्री और कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। भक्तजनों, अगर आप घर पर व्रत कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनने के लिए बहुत सरल से नियम मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने घर पर मंदिर में बैठो, स्नान आदि से निवृत्त होके और भगवान शंकर जी के लिए आप एक दीपक जगाओ और आंख बंद करके भगवान जी का ध्यान करना है। उससे पहले अपने हाथ को गंगा जल से धोकर हाथ में चावल ले। जब आप कथा सुन रहे हो तो आंख बंद करके भगवान शंकर जी का ध्यान लगाकर कथा को पूरा सुने। बोलो ओम नमः शिवाय। अपने हाथ में आप चावल ले लीजिए। कथा प्रारंभ करते हैं भक्तजनों। एक समय का वृतांत है कि भगवान विष्णु के निर्देशानुसार अमृत की प्राप्ति के लिए देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन में हलाहल नाम का विष निकलते ही समस्त लोक में हाहाकार मच गया। विष के प्रभाव से समस्त प्राणियों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। समस्त सृष्टि को इस प्रकार नष्ट होता देखकर भगवान शंकर ने, महादेव ने, नीलकंठधारी ने संसार की रक्षा हेतु हलाहल विष का पान कर लिया। भगवान शिव ने उस अनिष्टकारी विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया, जिसके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। हलाहल के प्रभाव से भगवान शिव की देह अत्यंत दहकने लगा। उन्होंने अपने शरीर में तीव्र उष्मा की अनुभूति होने लगी। अनेक प्रकार के उपाय करने पर भी जब शिव की ये पीड़ा शांत नहीं हुई, तब स्वयं चंद्रदेव वहां उपस्थित हुए और बोले कि हे भोलेनाथ, मैं सृष्टि में अपनी शीतलता के लिए विख्यात हूँ और मैं संपूर्ण सृष्टि को शीतलता प्रदान करता हूँ। अतः आप मुझे अपने मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्रदान करें। ऐसा करने से निश्चित ही विष के कारण उत्पन्न जो ऊष्मा है वो शांत हो जाएगी और आपको शीतलता की अनुभूति होगी। भगवान शिव ने चंद्रदेव का अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिसके कारण उन्हें तुरंत ही अत्यंत शीतलता प्रदान हुई। विष की जो पीड़ा थी वो शांत हो गई। उस समय भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को वरदान देते हुए कहा कि हे चंद्रदेव, आपने अपनी शीतलता से हमारी पीड़ा का शमन किया है। हम आपको यह वरदान देते हैं कि आज से संसार में हमारी पूजा के साथ साथ आपकी पूजा अर्चना भी की जाएगी। सोमवार के दिन जो भी नर नारी चंद्रदेव के निमित्त व्रत का पालन करेगा, संध्या काल में अर्घ्य अर्पण करके व्रत संपन्न करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं, समस्त मानसिक समस्याएं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मानसिक समस्याओं का अंत होगा तथा उसे सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रदेव तीनों लोकों में पूजनीय हो गए। बोलो ओम नमः शिवाय।